हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू बोर्डिंग स्कूल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जीएनवीएसटी क्लास 6 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम किस दिन होगा, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत सारी बातें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में क्लास 6 का एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक समय से पहुंचाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 लास्ट डेट टू अप्लाई 10/8/2023। यानी दोस्तों, जो लास्ट डेट है आपकी जेएनवीएसटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो कितनी है? 10/8/2023, यानी 10 अगस्त 2023 आपकी लास्ट डेट है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया है, वो इसी मंथ में यानी 31 जुलाई से पहले दोस्तों आप लोग अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से भर दीजिए। अब ये मत सोचना कि लास्ट डेट 10 अगस्त है तो हम 8-9 को भरवाएंगे। तो लास्ट के दिन में दोस्तों जो वेबसाइट है कई बार वो चलती भी नहीं है, और हो सकता है वैसे डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन इसके बहुत कम चांस हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 31 जुलाई से पहले आप सभी अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है। लास्ट डेट तो आपको यहाँ पे पता चलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए, थोड़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे नवोदय विद्यालय, आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। आपके जो स्टेट या यूटी है उसमें कितने नवोदय विद्यालय है, तो पूरे इंडिया की बात करें लगभग दोस्तों 600 से ज़्यादा क्या है नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है वो कब होगा। दोस्तों, अब की बार जो सिलेक्शन टेस्ट है वो दो बार होगा। 2 बार का मतलब कुछ बच्चों का पहले हो जाएगा, कुछ का बाद में। पहले दोस्तों एक ही डेट पे सभी जितने भी स्टेट हैं, यूटी हैं, सभी का एग्ज़ाम एक ही दिन होता था। लेकिन अब की बार दोस्तों कुछ स्टेट्स का एग्ज़ाम है वो 4 नवंबर को होगा, और कुछ स्टेट्स का दोस्तों 20 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा। और किन किन स्टेट्स का दोस्तों 4 नवंबर को होगा आपको ध्यान में रखना है। जो जम्मू कश्मीर स्टेट हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोस्तों कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको छोड़ना है। एक तो जम्मू फर्स्ट को, एक जम्मू सेकंड, सांबा और उधमपुर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन सभी का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो 4 नवंबर 2023 को होगा। तो आपके पास टाइम थोड़ा बाकियों से कम है। उसके बाद मेघालय हो गया, और यहाँ पे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिबांग वैली। दिबांग वैली में जितने भी जिले आते हैं, एंड तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का तवांग, एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल, स्पीति एंड शिमला ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी लद्दाख। तो अगर आपका भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो मैंने अभी लिस्ट में नाम बताया इनमें आता है, तो आपका एग्ज़ाम होगा 4 नवंबर 2023 को। यानी आपके पास बाकियों से समय क्या है, थोड़ा कम है। और जो रह गए हैं दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, असम के सभी डिस्ट्रिक्ट हो गए, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली और तवांग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनका 20 जनवरी को होगा। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, क्योंकि इनका तो दोस्तों कहाँ पे होगा, 4 नवंबर को होगा। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं इनको छोड़ के बाकी जो भी बचे हैं उनका 20 जनवरी को होगा। इसके अलावा झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग को छोड़ के, और जितनी भी बाकी यूटीज बची हैं जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है ना, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, बाकी सभी का दोस्तों एग्जाम है जो 20 जनवरी 2024 को होगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से यूटी से हैं, या आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है, 4 नवंबर को होगा या 20 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, https/
यहाँ पे नवोदय.gov.in, ये दोस्तों नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस एंड इंश्योर फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन्होंने कहा है कि आपको अगर फॉर्म भरना है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसमें एलिजिबिलिटी देख लो। अगर आप एलिजिबल है तभी आप इसको भरना। एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, फिलहाल आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ले जाना है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, सबसे पहला है सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। दोस्तों एक सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपको प्रिंट निकलवाना है और फिर वो स्कूल में ले जाना है और स्कूल में हेडमास्टर सर से उसको फिल करवाना है। उसमें आपकी 3rd 4th 5th क्लास की डिटेल भरी जाएंगी, जो भी डिटेल्स होंगी हेडमास्टर उनको भर देंगे और आपको स्टैंप लगा के साइन लगा के वापस दे देंगे। फिर ये वाला दोस्तों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। अब जो ये सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसका PDF दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है और इस PDF के लास्ट में भी आपको मिलने वाला है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा वो कैसा फॉर्म है। और एक बार दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का दोस्तों फॉर्म होने वाला, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या ले जाना है, एक दोस्तों आपकी फोटोग्राफ लगेगी। फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। पेरेंट के आपके सिग्नेचर लगेंगे, आप या तो मदर या फादर में से किसी के सिग्नेचर यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भरना है उस बच्चे के सिग्नेचर लगेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड की डिटेल्स अगर आपकी लगेंगी, आधार कार्ड नहीं है तो आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको इशू हुआ है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अपनी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कौन सा है, आपका आधार नंबर वगैरह क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं फॉर्म भरते टाइम, यही आपके वहाँ पर काम आने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। और एक और बात, अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको बता दें, इनका साइज जो है वो 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, ठीक है ना। एडमिट कार्ड कब आएंगे, अब आपने फॉर्म भर दिया, अब एडमिट कार्ड कब आएंगे दोस्तों, आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम डेट क्या है, ठीक है ना। कुछ बच्चों का एग्जाम है 4 नवंबर को है, ठीक है ना, और कुछ बच्चों का एग्जाम कब है, जनवरी में 20 जनवरी को है। तो जो भी जिस दिन भी दोस्तों आपका एग्जाम है उस दिन से एक मंथ पहले आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आपका एग्जाम होगा उससे लगभग आप मान के चलो है ना 25-30 दिन पहले, ठीक है ना, 25-30 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जिनका 4 नवंबर को है उनका एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर में, और जिनका दोस्तों 12 जनवरी को 20 जनवरी को एग्जाम है उनका जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट कब आएगा दोस्तों। रिजल्ट के बारे में आपका यहाँ पे बताया हुआ है, जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा मार्च अप्रैल 2024 में। या तो मार्च के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा या अप्रैल की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन मैं आपको दोस्तों मेन डिटेल बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर आप एलिजिबल होगे तभी आप फॉर्म को भर सकते हो, अगर एलिजिबल नहीं है तब आप फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट टू क्लास 6 in a GNV district specific, a candidate who is studying class 5 in a district is allowed to apply for the admission to the GNV in the same district only. Only the bona fide residence candidate from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studying class 5th in the same district are eligible to apply for admission. यानी इसका मतलब क्या दोस्तों, मान लो दोस्तों आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अम्बाला है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, अम्बाला का कोई बच्चा है जिसको फॉर्म भरना है, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल भी दोस्तों अम्बाला के अंतर्गत ही आता है। जिस स्कूल में वो स्टडी कर रहा है वो भी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, ठीक है ना। तो स्कूल और जो आपका, अगर आप वो देखोगे आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपका, उसमें भी जो डिटेल है वो अम्बाला की है, तभी दोस्तों आप कैश में भर सकते हो। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आपको एडमिशन लेना है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट जेएनवी के अंडर किसी स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए, किस क्लास में, 5th क्लास में, ठीक है ना। और आपका जो सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, उसमें भी आपका सेम एड्रेस होना चाहिए अम्बाला वाला, ठीक है ना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो सेम होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसको भर सकते हो। अगर आप दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आपका अम्बाला है
ठीक है ना, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कुरुक्षेत्र है, और जो आपने मतलब सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो करनाल है, कोई और डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ठीक है ना, तब आप दोस्तों इसको नहीं भर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। जो आप क्लास फिफ्थ में भी पढ़ रहे हैं वही बच्चे इसको भर सकते हैं। और क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं ना, वो स्कूल ऐसा होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं नवोदय में। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल आपका होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है ना, जिसने 2023-24 सेशन में अभी अपनी जो 12th है वो सॉरी अपनी जो क्लास फिफ्थ है वो कर रहा है ना, वो इसको भर सकता है। लेकिन अगर किसी ने इससे पहले फिफ्थ क्लास की हुई है 2023-24 सेशन से पहले, ठीक है ना, और वो दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा नवोदय विद्यालय का, यानी एक बार पहले भर चुका है, ये एलिजिबल नहीं है, यानी कि क्लास फिफ्थ में नहीं, सिक्स्थ में हो गया है, पिछले साल पास नहीं हो, अब की बार दोबारा भरना चाहता है, तो वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं भर सकता। क्योंकि उनके जो नवोदय विद्यालय समिति है ना, उनके पास आपका रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड को मैच करके देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा दोबारा भर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड तो सेम ही होता है बच्चे का, तो वो मैच करके देख लेते हैं। और जब उनको पता चलेगा तो आपका जो एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना, तो आपका एग्जाम नहीं होगा, आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो एक बार ध्यान से देख लेना बच्चों सभी, ठीक है ना, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो 1/5/2012, यानी 1 मई 2012 से लेके 31/7/2014, 31 जुलाई 2014 के बीच में है, और ये दोनों डेट भी चलेगी। यानी अगर आपका जन्म है जो 1 मई 2012 से लेके 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2012, फिर 2013 पूरा, फिर 14 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2014 तक, 31 जुलाई 2014 तक, इनमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं भी आ रहा है, फिर आप दोस्तों फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले हो गया, 1 मई 2012 से पहले होगा, मई से पहले क्या था दोस्तों, आपका मतलब अप्रैल आएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2012 है, 30 अप्रैल 2012, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म को नहीं भर सकते। या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2014 है, तब भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते। तो इस डेट से लेके 1/5/2012 से लेके 31/7/2014 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो और ये सभी कैटेगरी के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जाती, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके अलावा आपको और भी क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मिस कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लास फिफ्थ में एडमिशन नहीं लिया, वो या तो स्कूल बदलने की सोच रहे हैं या कुछ और सोच के बैठे जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया। तो अगर आपने क्लास फिफ्थ में एडमिशन नहीं लिया और आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपने 31 जुलाई 2023 से पहले किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेना है। अगर 31 जुलाई से एक दिन बाद, अगर 1 अगस्त को आप एडमिशन करवाओगे, एक दिन भी लेट हो गए ना, फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि 2023-24 वाला जो सेशन है, इसमें क्लास फिफ्थ में आपका एडमिशन है जो 31 जुलाई 2023 से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपका एडमिशन होगा तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे तो पहले एडमिशन ले लेते हैं, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो ध्यान रखें, 31 जुलाई से पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल में एडमिशन करवा लें, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और आपने क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तीनों क्लासेज या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल से या किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से की होनी चाहिए। यानी पूरा सेशन है जो एक ही स्कूल से किया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब अप्रैल में एडमिशन लिया किसी स्कूल में और वहाँ से जुलाई में दूसरे स्कूल में चले गए, अक्टूबर तक उस स्कूल में रहे, फिर दोबारा तीसरे स्कूल में चले गए। तो एक साल में एक ही स्कूल में आपका सेशन कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका सेशन अलग अलग स्कूल में हो, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, नो कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकेंड टाइम। ये वही बात है दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे उसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास डिटेल होती है, वो वहाँ पे मैच कर लेंगे। तो अगर आप रिपीटर फाउंड किए गए तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है खास। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और आगे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे कुछ सीट्स के बारे में लिखा है कि रूरल की 75% सीट होती है। ये तो बाकी बाद की जानकारी आपको
पता भी होगा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। फिलहाल हम जो मेन यहाँ पे आपकी जो डेट्स वगैरह है उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे, और जो मेन इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स आपके सिलेक्शन के बाद क्या कौन कौन से लगेंगे इसको दोस्तों हम बताएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा या आपका एग्जाम हो जाएगा, तब एक इसकी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिलहाल हम बाकी बातों पे यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेंटर कहाँ पे आएगा, यानी जब आपका एग्जाम होगा तो वो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको एग्जाम देने, नवोदय विद्यालय में जाना पड़ेगा या आपके स्कूल में होगा, गाँव के कहाँ पे होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लास 6 का एग्ज़ाम होता है वो ब्लॉक में होता है। जो भी आपका ब्लॉक है, जो भी आपकी तहसील है ना, उसमें किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपका क्या है एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो 2 स्कूलों को सेंटर बनाया जा सकता है, कम हुए तो एक ही स्कूल में हो जाएगा। तो कोई भी आपके जो भी मेन आपके ब्लॉक का, आपकी तहसील में जो भी आपका मेन स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और बाकी ये नवोदय विद्यालय पर डिपेंड करता है वो आपका एग्ज़ाम कहाँ ले, लेकिन 99% चांस यही होते हैं कि ब्लॉक के किसी भी स्कूल में आपका जो मतलब एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड पे लिखा होगा आपका सेंटर, ठीक है ना, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं the candidate will be permitted to appear for the selection test only on the production of the either of the Aadhaar card of the candidate or government approved residence certificate of the parent uploaded in the application portal। और जब आप एग्जाम देने जाओगे बात की बात है आपके पास या तो आधार कार्ड अपना होना चाहिए साथ में, या फिर अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह आप ले जा सकते हो। तो ये वाली बात वहाँ पे लिखी हुई है। आपका वहाँ पे आधार कार्ड चेक किया जाएगा, मिला के देखा जाएगा कि आप ही आए हो पेपर देने, कोई और तो नहीं आया, तो ये भी आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं कि आपका एग्जाम है किस लैंग्वेज में होगा, हम किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, तमिल, उर्दू, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे। तो दोस्तों सभी स्टेट्स में, सभी यूटीज़ में हिंदी और इंग्लिश में तो एग्जाम होता ही है। हिंदी में भी दे सकते हो आप, इंग्लिश में भी दे सकते हो, ठीक है ना। कोई भी स्टेट हो आपकी मर्जी, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें लोकल लैंग्वेज में भी एग्जाम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो तमिल, उर्दू, बंगाली में भी एग्जाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा में भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद असम वाले देखो दोस्तों, असमी, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी, ठीक है ना, मणिपुरी, तो इनमें दोस्तों एग्जाम दे सकते हैं। बिहार वाले उर्दू में दे सकते हैं, चंडीगढ़ वाले पंजाबी में भी दे सकते हैं, गोवा वाले मराठी और कन्नड़ में दे सकते हैं, गुजरात वाले गुजराती मराठी में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो सब देंगे। इनके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर वाले उर्दू में, झारखंड वाले उर्दू उड़िया में, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका स्टेट है, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, है ना। केरला में मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, और यहाँ पे लक्षद्वीप में मलयालम, यहाँ पे उर्दू, मराठी, गुजराती। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, बंगाली। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे मिला के देख सकते हो, ठीक है ना। आप कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पहले ही पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 2 घंटे का होगा। 11:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 1:30 बजे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। 3 यहाँ पे दोस्तों टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। एक तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता परीक्षण, जो फिगर वाले आकृतियों वाले क्वेश्चन होते हैं। एक एरिथमेटिक यानी कि मैथ पूछा जाएगा, और एक लैंग्वेज टेस्ट, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है हिंदी, इंग्लिश, तो उसके दोस्तों क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यानी पैराग्राफ आपके आएंगे यहाँ पे। अब दोस्तों क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पेपर आपका होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 20 आएंगे मैथ के, अरिथमेटिक टेस्ट के, और 20 आएंगे लैंग्वेज के, ठीक है ना। और मार्क्स की बात करें, ये 50 मार्क्स का होगा मेंटल एबिलिटी वाला, अरिथमेटिक 25 का, और लैंग्वेज टेस्ट 25 का। तो नंबर तो दोस्तों 100 होंगे, लेकिन क्वेश्चन होंगे 80। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है, आपका जो पेपर होगा वो क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से जो सही आंसर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, और ओएमआर शीट में फिर उस गोले को भरना होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा ABCD, ठीक है ना। तो ओएमआर शीट पे आपको भरना होता है। आप ब्लू ब्लैक पेन किसी से कोई भी ले जा सकते हो, तो उससे भरना होता है। वो आपको जब एग्जाम होगा उसके टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब सर ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जिस भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है ना, अगर आप गलत करते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं। मान लो आपने 4 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया, तो इस एक गलत 4 के तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत वाले का अंक कट जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, जो सही होंगे उनके अंक मिलेंगे, जो गलत होंगे उनके अंक नहीं मिलेंगे, उनके जीरो मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव में माइनस हो जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत करते हो तब भी आपके अंक नहीं कटेंगे, हो सकता है तुक्का मारोगे तो वो सही भी हो जाए। तो सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं 100 के 100, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें बता दी गई हैं। ये आपका दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, कि कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है ना, उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने बाकी साथियों के साथ जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है या जिनको इसकी अभी जानकारी नहीं है, उनको जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी टाइम से पहले फॉर्म को भर सके, ठीक है ना। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है। तो वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब के बटन पे दाब के आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पास में जो बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।